एक राजा की बेटी की शादी होनी थी। बेटी की यह शर्त थी कि जो भी 20 तक की गिनती सुनाएगा वही राजकुमारी का पति बनेगा। गिनती ऐसी होनी चाहिए जिसमें सारा संसार समा जाए। जो यह गिनती नहीं सुना सकेगा उसे 20 कोड़े खाने पड़ेंगे। यह शर्त सिर्फ राजाओं के लिए ही थी। अब एक तरफ राजकुमारी का वरण और दूसरी तरफ कोड़े। एक एक करके राजा महाराजा आए। राजा ने दावत का आयोजन भी किया जिसमें मिठाई और विभिन्न पकवान तैयार किए गए। पहले सभी ने दावत का आनंद लिया और फिर सभा में राजकुमारी का स्वयंवर शुरू हुआ। एक से बढ़कर एक राजा महाराजा आते हैं। सभी गिनती सुनाते हैं जो उन्होंने पढ़ी हुई थी, लेकिन कोई भी ऐसी गिनती नहीं सुना पाया जिससे राजकुमारी संतुष्ट हो सके। अब जो भी आता कोड़े खाकर चला जाता। कुछ राजा तो आगे ही नहीं आए। उनका कहना था, गिनती तो गिनती होती है, ये राजकुमारी पागल हो गई है, ये केवल हम सबको पिटवाकर मजे लूट रही है। ये सब नजारा देखकर एक हलवाई हंसने लगा। वह कहता है, डूब मरो राजाओं, आप सबको 20 तक की गिनती नहीं आती। ये सुनकर सभी राजा गुस्से से भर गए और कहने लगे, इसका दंड दिया जाए। राजा ने हलवाई से पूछा, क्या तुम गिनती जानते हो? यदि जानते हो तो सुनाओ, आगे की कहानी के लिए बने रहे हमारे साथ। हलवाई कहता है, हे राजन, यदि मैंने गिनती सुनाई तो क्या राजकुमारी मुझसे शादी करेगी? क्योंकि मैं आपके बराबर नहीं हूँ और यह स्वयंवर भी केवल राजाओं के लिए है, तो गिनती सुनाने से मुझे क्या फायदा? पास खड़ी राजकुमारी बोलती है, ठीक है, यदि तुम गिनती सुना सको तो मैं तुमसे शादी करूंगी, और यदि नहीं सुना सके तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। सभा में सन्नाटा छा गया। सब देख रहे थे कि आज तो हलवाई की मौत तय है। राजा ने आदेश दिया, गिनती बोलो। हलवाई ने राजा की आज्ञा लेकर गिनती शुरू की। 1 भगवान, 2 पक्ष, 3 लोक, 4 युग, 5 पांडव, 6 शास्त्र, 7 वार, 8 खंड, 9 ग्रह, 10 दिशा, 11 रुद्र, 12 महीने, 13 रत्न, 14 विद्या, 15 तिथि, 16 श्राद्ध, 17 वनस्पति, 18 पुराण, 19वीं तुम और 20वां मैं। सभा में हड़कंप मच गया। सब लोग हक्के बक्के रह गए। राजकुमारी, जो अब तक गंभीर खड़ी थी, मुस्कुराते हुए बोली, मैं अपने वचन पर कायम हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगी। पूरी सभा तालियों से गूंज उठी। राजा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आज यह साबित हो गया कि शिक्षा और अनुभव से बड़ा कोई धन नहीं होता। यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान और तजुर्बा हमेशा जीतते हैं। ऐसी ही और कहानियों का आनंद लेने के लिए हमारे साथ चैनल पर बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।